So recently I was on a call with my school friends and we were actually discussing about the topics of relationships and other stuff which we do often discuss on calls. So after a few minutes we actually went ahead and talked on the topic of what we do often to get revenge on people after we leave them or after they leave us. Then I actually told them something which actually even made me think as well. And even they told me that they haven't heard this from anyone so far, and it's actually a brilliant way of looking at this situation. एंड इसलिए मैं शायद तुम लोगों को बताना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि जेन्युइनली कितने लोग यही सोचते हैं या इससे अलग सोचते हैं. ये बस मेरा एक पर्सनल थॉट है, मैं बस तुम्हारे सामने रख रहा हूँ. कमेंट सेक्शंस ओपन हैं तुम्हारे इनपुट्स के लिए. सो या बताता हूँ क्या सोचा. ऑब्वियसली ये आवाज़ तो बंद होने से रही, मैंने पॉज कर दिया था जस्ट इन केस ये आवाज़ बंद हो जाए, बट नहीं हो रही. सो व्हाट आई एक्चुअली सेड वाज कि पहला सिनेरियो तो हमने देख लिया कि अगर वो जेन्युइनली तुम्हें वो नहीं चाहती कि तुम एक्चुअली रहो उसके साथ, तो वो केयर करेगी भी नहीं अगर तुम इम्प्रूव करोगे तो. बट इवन इफ शी डज केयर, ओके, एंड यू डू स्टफ विच एक्चुअली ब्रिंग्स हर बैक इन टू योर लाइफ, this means that you actually knew what could have kept her, but you were actually really dishonest and you actually cheated on her. Do you get that? अगर तुम्हें एक्चुअली पता है कि ये चीज़ उसे खुश रख सकती है और ये चीज़ एक्चुअली तुम्हारे रिलेशनशिप के लिए इंपॉर्टेंट है और वो तुम कर रहे हो बाद में जब तुम रिलेशनशिप से बाहर आ चुके हो और वो वापस आ रहा है, इसका मतलब ये है कि तुमने चीट करा और तुम डिसऑनेस्ट हो. तुमने अपना बेस्ट कभी दिया ही नहीं उस पर्सन के लिए. But what I actually mean by this is, like, if you genuinely knew what would keep your relationship alive or what would, maintain that chemistry with your partner while you were with them, and you actually do those things after you leave them or after they leave you as a part of revenge, then I mean you were the actual dishonest person in that relationship. Like, देखो, ये काफ़ी अजीब सोच है, मुझे नहीं पता ये सही है या नहीं, तुम मुझे कमेंट्स में बताना सही है या नहीं. बट पर्सनली मैं इसे इस तरीके से देखूँ तो बात तो सही है ना. अगर मुझे पता है कि ये चीज़ उसे रख सकती थी मेरे साथ या ये चीज़ मैं कर सकता था जिससे और अच्छा होता रिलेशनशिप, और मैंने नहीं करा और वो मैं बाद में कर रहा हूँ कि वो रिग्रेट करे, देन मैं ही हूँ गलत. नहीं, मैं हूँ गलत इस वे में, क्योंकि अगर मैं वो चीज़ें होल्ड बैक कर रहा हूँ उससे, इसका मतलब तो ये है ना कि मैं उसे जेन्युइनली केयर नहीं करता. चलो ये सब तो ठीक है, पर अगर तुम्हें जेन्युइनली वीडियो पसंद आई हो तो नीचे कमेंट्स में अपने पॉइंट ऑफ व्यू देना मत भूलना, क्योंकि मेरा खुद का पर्सनल बिलीफ है. मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग क्या सोचते हो इस चीज़ के बारे में, ठीक है. एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक कर देना. एंड ये फ़िल्टर अच्छा है वैसे, नहीं बढ़िया फ़िल्टर है भाई. ऐसे वीडियो बना सकता हो टाइम पास के लिए, मतलब जैसे खाली बैठा हो, थोड़ा सा टाइम मिला, यूँ खोला इंस्टाग्राम, खट से फ़िल्टर लगाया और वीडियो बना दी. पर भाई बहुत ज़्यादा बात आज इंग्लिश में नहीं कर ली. चलो मेरी इंग्लिश को भी रेट कर देना तुम कमेंट में. मिलता हूँ मैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए पिछली वीडियो नहीं देखी तो देख लेना, यहाँ आ रही होगी. एंड आई विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, गुड बाय, सायोनारा.